जज्बा है शोक शहादत तो क्या कीजिए, अब हमने भी हाथों में सर ले लिया है। अरे कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। कि एक मुस्कान को हजारों भगवा गुंडाधारी उसका रास्ते में आकर उसका मुकाबला करते हैं। हजारों लाखों जय श्री राम नारे के ऊपर एक ही अल्लाहू अकबर ये नारा भारी पड़ा। ये मूसा खान ने हमारे देश और दुनिया को बताया। भारत का संविधान जिंदा है तब तक मेरी माँ बहने नकाब पहनेगी कि जातिवाद के हिमालय को हिलाएंगे नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पोरिमा से लेकर पोरबंदर तक हजारों बिखरे हुए जातियों को संगठित कर कर भारत के नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को बहुजन शक्ति का एहसास दिलाने वाले और तुम लोग भी आमदार खासदार मंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसा सकारात्मक विश्वास और भरोसा हम में पैदा करने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों के विचारों को मैं त्रिवार नमन करता हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बरकतुल्लाह रहमान अल्लाह का नाम लेते हुए मैं आप सभी लोगों को सलाम अलैकुम करता हूं और आप सभी लोगों को जय भीम करता हूं। भाइयों, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से हमारे काबरा नगर में ऐतिहासिक सभा हो रही है। कांशीराम जी के जयंती के मौके पर और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के हजारों लाखों दबे कुचले बहुजन समाज को आज चौदार तालाब का सत्याग्रह कर कर पानी पीने का हक दिया। भाइयों, पानी तो हमें पहले भी मिलता था, पर बाबा साहब कहते हैं पानी ये हमारे मूलभूत हक का अधिकार है, ये हम जमाने को दुनिया को बताना चाहते हैं। इसलिए मैंने तालाब का सत्याग्रह किया। इसके मौके पर बीआरएसपी ने जाहिर सभा का आयोजन किया। इस सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजनों के नेता, भारत के संविधान के ऊपर 2 बार पीएचडी करने वाले नेता एडवोकेट डॉक्टर सुरेश जी माने साहब हमारे में मौजूद है। पार्टी के शहर अध्यक्ष सैयद निसार भाई, पार्टी के अल्पसंख्यक अगाड़ी के शहर अध्यक्ष शेख मोहसिन भाई और मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्रदेश के, मराठवाड़ा के, जिला के, शहर के, विधानसभा के, वार्ड के सभी मेरे पदाधिकारी भाई और मेरे सामने मौजूद मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, आप सभी की दुआ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे इतने दिन प्यार दिया, मुझे बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों, कुछ ही पलों में यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होगा। मेरे बाद डायरेक्ट माने साहब बात करेंगे। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, देश की हालत बहुत खराब है भाइयों। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह सभा का आयोजन कोई टाइम पास करने के लिए नहीं किया है। यह सभा का आयोजन कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं किया है। इस सभा का आयोजन इस औरंगाबाद के धरती से बहुजनों को, दबे कुचले लोगों को न्याय देने के लिए, क्रांति का आगाज करने के लिए, एल्गार करने के लिए इस सभा का आयोजन किया है भाइयों। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार कहा था कि जातिवाद ये बहुत बड़ा हिमालय है। जातिवाद ये बहुत बड़ा हिमालय है, मैं इसे अकेला हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये हिमालय मुझसे हिला नहीं तो मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूं। अगर ये हिमालय मुझसे हिला नहीं तो मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूं। और जिस दिन भी मैं सर पटकूं उस दिन मेरे शरीर से निकलने वाले खून को मेरे लोग, मेरा समाज एक तरफ जातिवाद के हिमालय को देखेगा, एक तरफ मेरे खून को देखेगा
और उसी वक्त ये तय कर लेगा कि जातिवाद के हिमालय को हिलाएंगे नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों, हमने कल ही देखा है राजस्थान में हमारी एक दलित भाई नौजवान ने मूंछ रखी, मूंछ रखने से उसकी हत्या की गई। एक दलित नौजवान ने मूंछ बड़ी रखने के कारण यहां के धर्म के ठेकेदारों ने उसकी हत्या की। कल की ही पूना की घटना है। मातंग समाज का हमारा भाई मराठा समाज के लड़की से प्यार करता है तो उसकी भी हत्या की जाती है। हमने कल परसों ही देखा है कि हमारी मुस्लिम मां बहनें हिजाब पहनती है, अपना बदन ढकती है और स्कूलों में जाती है, तो यहां की जातिवादी धर्म के ठेकेदारों को, आरएसएस मोहन भागवत के दलालों को और नरेंद्र मोदी के चेले चपाटों को, ये गुंडों को ये सहन नहीं होता और वो हमारी मां बहनों को स्कूल के बाहर बिठाती है। ये हालत बहुत खराब है देश में भाइयों, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये देश हमारा है, इस देश को संविधान बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में एक खून का कतरा भी ना गिरते हुए हर समाज के आदमी को आत्मसम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको रोटी मिलनी चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे अच्छा सा इलाज मिलना चाहिए। पर भाइयों, देश की हालत बहुत खराब है, हमें मारा जा रहा है, हमारी मां बहनों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारी आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हमारी शिक्षा खत्म की जा रही है। हमने देखा है कि एक मुस्कान को हजारों भगवा गुंडाधारी उसका रास्ते में आकर उसका मुकाबला करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको दहशत में लाते हैं, उसकी मॉप ब्लीचिंग करने का प्रयास करते हैं। पर भाइयों, आप सभी लोगों ने, देश और दुनिया ने देखा है, हजारों जय श्री राम के नारों के ऊपर, हजारों लाखों जय श्री राम नारे के ऊपर एक ही अल्लाहू अकबर ये नारा भारी पड़ा। ये मूसा खान ने हमारे देश और दुनिया को बताया। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के 6742 जाति में बिखरे हुए बहुजन समाज को समानता का अधिकार दिया, उनको जिंदगी बसर करने का अधिकार दिया। पर यहाँ के धर्म के ठेकेदार हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको लाचार बनाना चाहते हैं, उनको गरीब रखना चाहते हैं, उनको भिखारी रखना चाहते हैं और तुम्हारे भावनाओं का बाजार कर कर, तुम्हारा खून पीकर वो सत्ता में बैठना चाहते हैं। इसलिए जब जब भी चुनाव आता है तब तब हिंदू मुसलमान का झगड़ा देश में खड़ा किया जाता है। भाइयों, इसे समझना बहुत जरूरी है। हालात बहुत खराब है, हालात इमरजेंसी के हैं। इस देश में अगर दलित, मुस्लिम, ओबीसी हमारे भाई इकट्ठा नहीं आते तो मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि आने वाले समय में हम गुलाम बनेंगे। आने वाले समय में हमारे नौजवानों को मारा जाएगा। आपने देखा ही कि इस देश में मुसलमानों को गाजर और ककड़ी जैसे काटा गया है, इस देश में दलितों को गाजर और ककड़ी जैसे काटा गया है, इस देश में हमारे लाखों करोड़ों घर जलाए गए हैं, इस देश में हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है, इस देश में संविधान को भी जलाया गया है, इस देश में बाबा साहब के पुतले को भी जलाया गया है। भाइयों, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश में सभी को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। पर भाइयों, आज की हालत ऐसी है, मैं आपको कह दूं कि आज समाज ने यह तय करना चाहिए कि जज्बा है शोक शहादत तो क्या कीजिए, जज्बा है शोक शहादत तो क्या कीजिए। अब हमने भी हाथों में सर ले लिया है,
अरे कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। भाइयों, हम कातिलों के मोहल्ले में रहते हैं। आपने देखा है कि हमारे ही समाज के दलाल और भड़वे समाज का सौदा करते हैं, समाज को बेचते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। पर भाइयों, आदरणीय माने साहब पूरे समाज को लेकर, सभी जाति धर्म के लेकर चलते हैं, उनके न्याय हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमने देखा है, अज्जू भाई ने कहा कि हम माने साहब को दरख्वास्त करेंगे कि मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े। अज्जू भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी की स्थापना होने के बाद उसी साल में बंबई के मंत्रालय पे मुस्लिम आरक्षण के ऊपर पहला लाखों का मोर्चा लेने वाला नेता आपके सामने यहां पर खड़ा है। पार्टी जब से बनी तब से मुस्लिम आरक्षण के लिए बीआरएसपी लड़ रही है। बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए माने साहब लड़ रहे हैं। मैं माने साहब के लिए कुछ लाइन आपके सामने रखूं। माने साहब कहते हैं कि 16 हूं सुलगता हुआ, जलने के जिद में हूं। 16 हूं सुलगता हुआ, जलने के जिद में हूं, और तस्वीर इस समाज की मैं बदलने के जिद में हूं। वो और लोग हैं जो राह से भटक गए, वो और लोग हैं जो राह से भटक गए। मैं आज भी भीम जी के राह पर चलने के जिद में हूं। मैं आज भी भीम जी के राह पर चलने के जिद में हूं। भाइयों, हम सभी को राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत है, बहुत दुश्मन हमारे आजू बाजू में है, बहुत सारे दलाल भड़वे भी हमारे बाजू में है, बहुत सारे गुंडे मवाली भी हमारे बाजू में है। पर उस गुंडो मवाली को बंदोबस्त करने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है तो आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर जंग मैदान में होगी, देखते मरता कौन है। भाइयों, इस आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, मैं इस सभा के माध्यम से उनको ऐलान दे दूं, जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक मेरी मां बहनें नकाब पहनेगी। कोई नरेंद्र मोदी का बाप हमें रोक नहीं सकता, कोई आरएसएस और मोहन भागवत के दलाल हमें रोक नहीं सकते। जब तक भारत का संविधान है तब तक आरक्षण जीवित रहेगा, तब तक भारत का संविधान है, हम सभी लोगों को वोट का अधिकार रहेगा। जब तक भारत का संविधान है, यहाँ का हर आदमी आत्मसम्मान की, इज्जत की जिंदगी जिएगा। तुम कौन हो भाई रोकने वाले? अरे तुम तो बाहर से आए हो। ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है। तुम्हारे जैसे हम बाहर से आए नहीं। इसलिए भाइयों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको यह गुजारिश कर दूं कि इस सभा के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के लोगों को, ये आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाने के लिए हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, हर चीज मिलने के लिए, और इस देश में सभी को, जाति धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकार मानने के लिए ये लड़ाई बीआरएसपी के माध्यम से यहां पर लड़ी जा रही है।
इस सभा से मैं ऐलान कर दूं, और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चाहे कुछ आरएसएस और भाजपा के दलाल भी होंगे, मैं उन दलालों और भड़ों को कहना चाहता हूं, हम तुम्हारे बाप से डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो हक अधिकार दिए हैं, उन हक अधिकारों का इस्तेमाल कर कर हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे, समाज को न्याय देंगे, समाज को हक अधिकार देंगे। हमने इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। मैं खुद हमारे नौजवान स्टूडेंट के लिए, उनके स्कॉलरशिप के लिए माने साहब के नेतृत्व में मैंने आंदोलन किया है। मैं जेल भी गया हूं। मैंने 70 करोड़ रुपए बच्चों को भी दिए हैं। निसार भाई ने बताया कि इस औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे देश का सबसे बड़ा तानाशाह, सबसे बड़ा हिटलर, उसका पुतला अगर कोई जलाने वाला होगा, वो अरविंद कांबळे आपके सामने खड़ा है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पैंट गीली हो जाती है। हमारे लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब मुकाबला करना होता है तो पैंट गीली हो जाती है। आपको बता दूं भाइयों, माने साहब के नेतृत्व में हम आरएसएस का भी मुकाबला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दलालों और गुंडों का भी मुकाबला करेंगे, और हम इस बहुजन समाज को न्याय देंगे, संविधान जिंदा रखेंगे। आने वाले औरंगाबाद शहर के महानगर पालिका में आपको बता दूं कि हमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आजादी के 75 साल बाद हमें पानी नहीं मिलता। हमें शहर में 8-8 दिन बाद पानी मिलता है। पानी आता है 2 बजे साहब। 75 साल आजादी के हुए हैं। औरंगाबाद शहर में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं कुछ लोग। अरे भाई, रास्ते स्मार्ट बनने से लोगों की जिंदगी स्मार्ट नहीं होती। बड़े बड़े फ्लैक्स लगाने से लोगों की जिंदगी स्मार्ट नहीं होती। हमारे झोपड़पट्टियों में घुसना पड़ता है, उनको शिक्षा देनी पड़ती है, उनको अनाज पानी नौकरी देना पड़ती है, जब जाके हमारी स्मार्ट सिटी होगी। मैं आपको भरोसा दिला दूं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से आपने 2014 के इलेक्शन में देखा है, आदरणीय माने साहब के नेतृत्व में नीले झंडे के 5 नगर सेवक चुनकर आए थे। और मैं आपको इस सभा के माध्यम से ऐलान कर दूं कि आज मैं दावे के साथ कह दूं, माने साहब के नेतृत्व में आज नीला झंडा लेकर, हरा झंडा लेकर इस महानगर पालिका का मेयर महापौर बनाने का काम बीआरएसपी करेगी। और ये करने के लिए कोई माई का लाल, आयरा गैरा नत्थू खैरा हमको रोक नहीं सकता। बाबा साहब के संविधान ने हमें जो ताकत दी है, बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए हैं, मैं दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को यह ऐलान कर दूं कि औरंगाबाद शहर में इंकलाब लाने के लिए, आपने कल परसों देखा है कि मुस्लिम समाज को हमारी मक्तेदारी समझने वाले लोग, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो लोग ऐसा समझते हैं कि मुस्लिम समाज हमारी जहागीर है। पर मैं इस सभा के साथ कह दूं, मुस्लिम समाज आपकी जहागीर नहीं है। मुस्लिम समाज संविधान की जहागीर है। मुस्लिम समाज अल्लाह की जागीर है। और भाइयों, हमको इस मंच से आप सभी को समझना होगा कि हमें भारत का संविधान बचाने के लिए, हमें इस देश में लोगों को आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए सभी को हमको इकट्ठा आना होगा। ये लड़ाई लड़नी होगी। समय की पाबंदी है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे और इस सभा को पुनः से कव्वाली के कार्यक्रम में हम रूपांतरित करेंगे। मैं यही आशा और विश्वास के साथ दलित, मुस्लिम और मेरे सभी हिंदू भाइयों को साथ में लेकर औरंगाबाद शहर में बदलाव करने के लिए मैं आपको भरोसा दिला दूं कि बीआरएसपी की जब सत्ता औरंगाबाद के महापालिकों में आएगी, तो औरंगाबाद शहर के 52 झोपड़पट्टी, इस झोपड़पट्टी में से कोई भी आदमी गुजरेगा
तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई मैं बामन बनियों के बस्ती से नहीं जा रहा हूं। हम बस्ती को ऐसा बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसी होती है, स्मार्ट लोग कैसे होते हैं, हम बीआरएसकी के माध्यम से डॉक्टर सुरेश माने साहब के नेतृत्व में बताएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देते चलूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, खुदा हाफिज। हम जय भीम वाले हैं।